Hello, good evening, student. Today we are going to discuss about the number of important questions in physics which are coming into the 2023 NEET एग्जाम. लास्ट ईयर हमने बहुत अच्छे से बताया था और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कई मैच कर गए थे, ट्रैप में आ गए थे. इसलिए इस बार बी केयरफुल. जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ किस तरीके से कौन सा इंपॉर्टेंट है उस पर आप फोकस करें. और वैसे तो क्लास में पढ़ा दिया है, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे जिस तरीके मैं बताने जा रहा हूँ. अगर आप करेंगे तो अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस आप पा सकते हैं विदाउट अप्लाइंग वेरी मच एफर्ट. ठीक है. और किस तरीके से आप क्वेश्चन वहाँ पे अप्लाई करें. अगर बाई द वे कुछ ना समझ में आए तो क्या कर लेंगे उसका मैं ट्रिक बताना चाह रहा हूँ. तो हम करते बिना टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं कि क्या हुआ डायमेंशन करना चाह रहे हैं. अगर डायमेंशन की बात करें तो एक दो क्वेश्चन आप ये समझ के चलें कि बेसिक अगर आ सकता है कुछ कि बेसिक फॉर्मूले पे डायमेंशन जनरली तो ऐसे ही आ जाता. अदरवाइज होमोजेनिटी लॉ अगर लगा कर अगर कभी आ गया किस तरीके से अगर ए का इतना है तो बी का कैसे हो गया, या फॉर एग्जाम्पल वेंडरवॉल इक्वेशन में किस तरीके से ए और बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो आप कुछ ऐसा कर लेंगे बेस्ट है. वरना आज के वक्त में कई सालों से थोड़ा सा आ रहा है इस तरीके से कि वर्नियर कैलिपर्स या स्क्रू गेज का क्या आप लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, किसी भी डायमीटर ऑफ बॉल कैसे निकालेंगे. तो आपको पहले से क्लास में डिस्कस किया, लेकिन इस पर एक बार ओवरऑल अगर देखा जाए थोड़ा सा रिवाइज करके जाए, इंपॉर्टेंट है. अब हम काइनेमेटिक्स की बात करें या कि डायमेंशन के बाद स्ट्रेट लाइन की बात करें तो उससे पहले थोड़ा हम और डिस्कस करना चाह रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है एरर से रिलेटेड. एरर अगर देखा जाए तो एरर देखा जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इसमें जैसे जनरली दे दिया था z इक्वल्स टू ए क्यूब बी स्क्वायर सी रूट डी. कुछ ऐसा अगर दे दिया कि ए बी सी डी का अगर आपको पता है परसेंटेज एरर दे दिया तो z का परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे. या अगर भाई जो किसी भी सॉलिड स्फीयर में अगर किसी रेडियस का परसेंटेज एरर दे दिया तो किस तरीके से आप एरिया का या वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे परसेंटेज एरर. तो ये एक बेसिक आइडिया, बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और आते हैं कई बार, इंपॉर्टेंट है. अभी तो लास्ट ईयर ऐसा भी आ गया तो सिग्निफिकेंट फिगर से अगर बेसिक मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरीके से जो उसका ओवरऑल रिजल्ट आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जो रिजल्टेंट में. तो आपको पता होना जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है सिग्निफिकेंट फिगर में वही लास्ट में लिया जाता है. तो एक आ गया. तो यहाँ से एक बेसिक ऐसे बस दो तीन, एक एरर डायमेंशन और दूसरा कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर आ गया तो जनरली नहीं आता, लास्ट ईयर आ जाता है, इंपॉर्टेंट है. अब काइनेमेटिक्स की बात करें, स्ट्रेट लाइन की बात करें तो वहाँ जैसे एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आपको पता है कैलकुलस का पार्ट जनरली आ जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा आने के लिए जैसे आई कैप जे कैप के टर्म्स में आ जाता है तो आप उस पर भी समझ लेना कि थोड़ा किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन थोड़ा बेसिक से थोड़ा सट के कि एक्स वाई जेड के टर्म्स में आ जाए. ठीक है. अगर भाई तो यहाँ पर करें और इम्पॉर्टेंट अगर हम चलते थोड़ा सा आगे की बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में शायद आ जाए तो अच्छी बात है. अदरवाइज प्रोजेक्टाइल इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्टाइल में किसी सारे फॉर्मूले लर्न करें बेसिक. अदरवाइज ये भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछ रहा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर यहाँ के हाल के इधर पार्ट में देखा जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट है. अब क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में तो आपको पता होगा कि अगर किस तरीके से वर्क डन निकालना हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या मैंने बताया था क्या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ले आई जे के टर्म्स में क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें. क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है टॉर का आर क्रॉस एफ एक बार देख के जाएं. इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी आएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है. आप बिल्कुल एग्जैक्ट हो वो ना लर्न करके जाएं, कुछ थोड़ा उससे भी रिलेटेड जाके करके जाएं, इंपॉर्टेंट है. इसके बाद अगर हम देखें लॉज ऑफ मोशन में तो आपको पता है जितनी बेसिक क्लास में क्वेश्चन बताए जाते हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर बाय द वे देखा जाए कुछ तो आजकल बेलून वाले क्वेश्चन आ गए हैं. आजकल कुछ अगर प्लैंक दे दिया, ब्लॉक दे दिया, इस तरीके से अपरेंट वेट से रिलेटेड आ गया क्वेश्चन, तो इससे आप थोड़ा सा देख के जाएं कि अगर कोई ब्लॉक वाला सिस्टम आ जाए या कि अगर कनेक्टेड मोशन का आ जाए या अगर बाय द वे कोई यहाँ पर अपरेंट वेट से रिलेटेड आ जाए तो वो भी इंपॉर्टेंट है, देख के जाएँ. इसके बाद एनर्जी की बात करें, अगर एनर्जी देखा जाए तो कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन के टर्म्स में है इंपॉर्टेंट आ जाता है. बेसिक जो V1 V2 का अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन से रिलेटेड आ गया तो आप V1 V2 निकाल लें और लॉस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो अच्छी बात है. अदरवाइज बहुत बेसिक है. अगर बाय द वे कुछ कैसा चेन वेन अगर कोई फॉल कर रहा है कितनी पोटेंशियल एनर्जी या कितना उसको पुल करने में लगता है, ये आपको क्लास में कई बार बताया गया, उससे रिलेटेड आप करें, इंपॉर्टेंट है. मीनिंग यहाँ कहने का कि आप चैप्टर स्टार्ट करें तो चैप्टर में हर चीज़ पर टाइम नहीं इतना बचा आपके पास सब पर जाएंगे, बल्कि आप ये करें कि जो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के टाइप के क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चांस से आ सकते हैं, और बाकी बेसिक तो आपने साल भर पढ़ ही रखा है ना कि इस वजह से अगर आ गया कोई बेसिक फॉर्मूले बेस तो आप कर ही लोगे. तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ना कि आप उल्टे सीधे वो जुलूल कोई भी कुछ भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. इस वक्त टाइम नहीं बचा है, तो आप ये समझें हौच पौच में नहीं, लेकिन जो बेस्ट क्वेश्चन उसको फॉलो करके जाएंगे तो शायद चांस है ज़्यादा अच्छा होगा.
तो एक चेन से रिलेटेड हो गया, एक V1 V2 से रिलेटेड हो गया, एक एनर्जी से रिलेटेड। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म्स में, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म्स में आ गया तो आप कर सकते हैं। साथ में अगर बाय द वे देखा जाए सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड अगर हम आ जाते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ अगर देखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से का आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। लेकिन डिस्क से अगर देखा जाए कुछ मास रिमूव कर दिया गया तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास आ जाए, या अगर बाय द वे किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, या एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग का आ जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। अगर देखा जाए मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं पूछने की ज़रूरत है, अगर आ गया तो टिपिकल हो गया। जो हर वक्त ही साल भर पढ़े वो तो कर जाएंगे, वरना आप टाइम वेस्ट ना करते हो, आगे बढ़ेंगे। फिर ग्रेविटेशन में आ जाते हैं, बेसिक फार्मूला की बात करते हैं। बेसिक फार्मूला ग्रेविटेशन में बेसिक अपरेंट वेट की बात करते हैं। इलास्टिक अगर देखा जाए कि इसके वेलोसिटी की बात कर जाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, कई मास आपस में जब अटैच कर देते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रख देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, ठीक है, उसकी आप कर लेंगे। साथ में अगर बाय द वे यहाँ पर देखा जाए थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन आनी चाहिए आपको, अगर इतना सरफेस ऑफ अर्थ से इतने पर ले जाते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो जाता है, या अगर सैटेलाइट अगर यहाँ इस वाले पॉइंट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, तो ये ज़्यादा चांस है। अच्छा है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी अगर हम चलते हैं फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड में तो सॉलिड में अगर यंग मॉडुलस से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आता है कभी भी कि अगर बाय द वे यंग मॉडुलस का क्या हो जाएगा किसका, अगर एक्सटेंशन सेम रहा या इलॉन्गेशन सेम रहा तो ऐसे कंडीशन में इससे रिलेटेड आपको कराया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देखें। साथ में अगर बाय द वे देखा जाए पॉजिलिज इक्वेशन से कभी क्वेश्चन आने की चांस है कि अगर कोई पाइप अगर सीरीज में कनेक्टेड है फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो कितने एम्प्टीड करेगा किसी वाटर टैंक को, या अगर बाय द वे टॉरिसलीज एक्सपेरिमेंट से इंपॉर्टेंट है, या टर्मिनल वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। बर्नौली थ्योरम है लेकिन वो टॉरिसलीज कवर कर ले रहा है, अगर बर्नौली थ्योरम अप्लाई किया गया तो हो जाए। वरना अगर कभी बाय द वे एक टिन शेड वाला क्वेश्चन आता है कि अगर ऊपर रहा इतना वेलोसिटी नीचे इतना है तो किस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, या वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाए, या एनर्जी का डिफरेंस, तो इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज टॉरिसलीज ही कवर कर रहा है इसको। अरे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सरफेस एनर्जी से रिलेटेड, सरफेस एनर्जी किस तरीके से सरफेस एनर्जी चेंज होता है किसी भी लिक्विड फिल्म के लिए, या कभी कंबाइंड कर जाते कहीं वाटर ड्रॉपलेट्स या सोप बबल, तब कैसे चेंज आता है सरफेस एनर्जी में। बाकी आप थर्मल प्रॉपर्टी में अगर चलेंगे तो आपको पता न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर ऑफ हीट इंपॉर्टेंट है, जंक्शन का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, स्टीफन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं भूल गया, देखो ग्रेविटेशन में आपको अक्सर करके आपका केपलर्स थर्ड लॉ आ जाता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वहाँ भी। तो वैसे यहाँ पे स्टीफन्स लॉ से रिलेटेड है, E = सिग्मा T पावर 4 पर, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अदरवाइज कभी कार नॉट इंजन से या हीट इंजन के एफिशिएंसी से रिलेटेड है। रेफ्रिजरेटर का भी क्वेश्चन आ रहा है, कई सालों से आ गया, नहीं आया लेकिन नेक्स्ट ईयर आने के चांस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक भी क्वेश्चन करेंगे तो आप कर सकते हैं। ऑसिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑसिलेशन ऐसा कोई पार्ट है नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से कनेक्ट कर देगा, किसी भी और चैप्टर से कनेक्ट कर देगा, तो ऑसिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक वेलोसिटी जाने, कैसे टाइम पीरियड किसी का भी निकाला जाता है, यूट्यूब में कैसे निकाला जाता है, किसी भी अगर लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को डिप कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, तब वो कैसे अप एंड डाउन करेगा, उसका टाइम पीरियड करेगा, कैसे एक्सक्यूट करेगा, उसका टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे। या कभी अगर देखा जाए वेव वगैरह में, या एक बहुत अच्छा है प्रोग्रेसिव वेव का क्वेश्चन आ जाता है, उससे कंपेयर करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मेरी वीडियो में है वहाँ भी आप देखें, वहाँ जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन कराया गया है, तो वो आप वहाँ से करके देखें। वेव का अगर देखा तो प्रोग्रेसिव वेव बता ही दिया, वरना यहाँ वेव में सीधा आ जाता है ट्रांसवर्स वेव्स का रिलेटेड, कभी रेडियस चेंज कर देता है, कभी अगर बाय द वे देखा जाए तो टेंशन चेंज करने के लिए मास चेंज कर देता है, उससे रिलेटेड वेलोसिटी आ जाता है, आया हुआ है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर बाय देखा जाए डॉपलर इफेक्ट आ जाता है तो डॉपलर इफेक्ट में देख लें, वरना अगर बाय द वे देखा जाए बचता है बस एक ही दो टॉपिक, लाउडनेस आ जाता है, और साथ में आपका अगर देखा जाए लाउडनेस के बाद अगर इस वेव के अंदर इंपॉर्टेंट है तो कुछ ट्यूनिंग फॉर्क का क्वेश्चन कभी आता है कि कैसे वैक्सिंग और वैनिंग में या फाइलिंग में किस तरीके से बीट्स बन जाते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट। मैं इस 11th वाले अभी पार्ट को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट डे में या नेक्स्ट कल कह सकते हैं कि मैं और फिर से आपको 12th का भी पार्ट डिस्कस करूँगा, ठीक है। और इसको आप सही से करके जाएं, सही से करेंगे तो इतने से रिलेटेड जो भी बताया गया तो आपको समझ में आएगा, अच्छा रहेगा, क्वेश्चन कम कर पाएंगे, लेकिन जो भी आएगा बहुत ईजिली आप सॉल्व कर जाएंगे। प्लीज़ डोंट वेस्ट मोर एंड मोर टाइम ऑन फिजिक्स, अदरवाइज जो आना होगा वो भी नहीं चलेगा।
आप लिमिटेड क्वेश्चन करें, लेकिन जो वही अटेम्प्ट करें जो आपको आती है। उस क्वेश्चन पर टाइम ना वेस्ट करें जिसको आपको नहीं आती, जज करने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी समझ जाए कि ये मुझसे आ पाएगा तो अच्छी बात, नहीं आए तो उसको लीव करें, आगे बढ़ें, केमिस्ट्री भी बाकी बायो भी करें, ना कि फिजिक्स में कि अनवांटेड क्वेश्चन पे टाइम दे दिया और क्वेश्चन हुआ भी नहीं। इसलिए टाइम सेव करने से, टाइम मैनेजमेंट करना सीखें। मैंने इसलिए बताया वही क्वेश्चन करें जो आपको आती है, नहीं आने वाले क्वेश्चन पे टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट। देखो आप क्या होता है नेक्स्ट नीट में, आपको समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।